बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने तीसरे दिन आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ के मुतालिक पढ़ेंगे। दोस्तों, उर्दू में इस टेंस की पहचान ये है कि फ़िक्रों के आखिर में गा की गी ये इस तरह के अल्फाज आएंगे। इस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। दूसरी बात ये कि इस टेंस में जो है इमदादी फ़ेल शैल और विल का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट जब आई हो या वी हो तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे, जबकि बाकी तमाम के साथ हम विल लगाएंगे। लेकिन आजकल मॉडर्न जो ग्रामर की वो दुनिया में हम सब के साथ भी अगर आई और वी के साथ भी विल लगाएं तो भी इसमें कोई वो बात नहीं है, हम लगा सकते हैं। मतलब इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट, ये सही होगा। शैल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी बात पे ज़ोर देते हैं। अब आइए इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर हैं वो पढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। दोस्तों, अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जो फ़िक्र हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मैंने ऊपर एच यानी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा, उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल होगा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद OBJ ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। मैंने एग्जाम्पल लिखी है वो गाना गाएगी तो वो जो है गाएगी, उर्दू में पहचान मैंने बताया कि गागी गी, यहाँ पर गे आए हैं। तो अब इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वो गाना गाएगी, शी सब्जेक्ट हमने लगा लिया। हेल्पिंग वर्ब हमने कहा था कि आई और वी के साथ हम जो है सिर्फ शैल लगाएंगे, शी विल हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। मेन वर्ब जो है गाना गाना सिंग, शी विल सिंग गाना गाने को कहते हैं। और ऑब्जेक्ट गाना ए सॉन्ग और उसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट किया। शी हमने लगा लिया सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हमने लगा लिया, इसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है सिंग सिंग संग, तो सिंग हमने पहला फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा लिया है। हम क्रिकेट खेलेंगे तो दूसरा जो है हम हैं जो वी लगेगा, वी, और मैंने कहा था और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन अगर हम विल भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं, फिर भी ये क्या है सही है। वी शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन प्ले, खेलने प्ले, वी शैल प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट और उसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, जो स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने वी सब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, हमने लगा लिया, इसके बाद मेन वर्ब प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा लिया। तो ये हो गए स्ट्रक्चर किस चीज़ की, उसकी जो मेन पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जो या नफ़ी जो फ़िक्र हैं उसका स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम नफ़ी फ़िक्र या मनफी फ़िक्र कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी विल या शैल के साथ हमने नॉट लगाना होगा। ठीक है, बस सिर्फ ये जो हैं ये उसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव में कि विल या शैल के यानी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना होगा, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है। जिस तरह के मैंने फ़िक्र दिया है कि तुम लाहौर नहीं जाओगे, तो तुम जो है यू सब्जेक्ट, यू विल, उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप हमने लगाना है। अच्छा, तो दोस्तों अगर हम दूसरे फ़िक्रे को देखें, अली टेस्ट देगा,
तो अली विल टेक टेस्ट। टेस्ट देने के लिए हम टेक इस्तेमाल करते हैं। टेक टेस्ट, टेक एक्सरसाइज, टेक टी वगैरह, उसके साथ हम टेक लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सॉरी, अली विल नॉट टेक अ टेस्ट, चूँकि हम नेगेटिव का कर रहे हैं तो अली विल नॉट टेक टेस्ट। इधर फिक्रा भी हमने जो ये पॉजिटिव लिखा है, अली टेस्ट नहीं देगा। सॉरी, ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा था, हम नेगेटिव का पढ़ रहे हैं तो नहीं आएगा। तो अली विल नॉट टेक ए टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने पहले फिक्रे में यू सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट हमने लगाए हैं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब जो है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरह दूसरे जो फिक्रा है उसमें हमने अली सब्जेक्ट, विल, इसके बाद नॉट लगाए हैं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। दोस्तों जो सवालिया फ़िक्र है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगी कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लाएंगे, फ़िक्र के शुरू में विल और शेल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगेगा। मैंने फ़िक्रे दिए हुए हैं, क्या वो तुमसे मिलने आएगा, वो थर्ड पर्सन के मुतालिक बात हो रही हैं, तो ही आएगा, ही के साथ हम विल ही लगाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर विल लगाएंगे, विल क्या, विल वो, ही, विल ही, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कम, आना, कम, विल ही कम, विल ही कम, ठीक है, will he come to meet, will he come to meet, first form you, तुम, will he come to meet you, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो हैं will हमने लगा लिया, इसके बाद सब्जेक्ट हमने लगा लिया, आना कम और मिलना मीट, कम टू मीट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और एंड में हमने सवालिया निशान लगा लिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन मार्क जो हैं वो आप लोगों ने नहीं भूलना। क्या हम उनकी मदद करेंगे? तो हम हैं, तो मैंने कहा था कि आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, विल भी लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल अगर शेल लगाएं तो भी ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब शेल, इसके बाद हम वी, शेल वी, उसके बाद मदद करने को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प, उनकी, मतलब ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वी शेल वी हेल्प देम, ऑब्जेक्ट लगा लिया हमने और आखिर में हमने सवालिया निशान लगा, शेल वी हेल्प देम। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी है हेल्पिंग वर्ब शेल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। अब बात फिक्रे ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं। अब आइए उनके स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ते हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। दोस्तों जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम नफ़ी सवालिया फ़िक्रे या मनफी सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है, विल और शेल, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, नॉट का इजाफा होगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नेगेटिव भी हैं इंट्रोगेटिव भी हैं। फिक्रा मैंने दिया है कि क्या तुम पार्टी में शामिल नहीं होगे। देखो दोस्तों क्या भी आ गया है और नहीं भी आ गया, इट मीन्स कि ये फ़िक्रा जो है सवालिया भी हैं
और नफ़ी भी हैं। तो सबसे पहले हमने विल और शेल, तुम जो हैं तो यू आएगा, तो यू के साथ हम विल लगाएंगे, विल। इसके बाद शेल और विल लगा ले, इसके बाद सब्जेक्ट विल यू, इसके बाद नॉट का इजाफा होगा, विल यू नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म शामिल होना जॉइन, विल यू नॉट जॉइन। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा पार्टी, विल यू नॉट जॉइन द पार्टी। और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये जो है, क्या तुम पार्टी में शामिल नहीं होगे, विल यू नॉट जॉइन द पार्टी। विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, नॉट लग गया। इसके बाद मेन फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब की, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड में सवालिया निशान, विल यू नॉट जॉइन द पार्टी। इंशाल्लाह दोस्तों अपनी अगली वीडियो में हम जो हैं फिर से जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैं उसके मुतालिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।